Hello friends, today we are going to learn about the intellectual property rights. It's very useful for law students, for LLB and other exams. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में आज हम जानेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब ऐसे प्रॉपर्टी जो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, जो हमारे दिमाग से, हमारी बुद्धि से जो अवेलेबल रहती है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे ज़मीन है, घर है, ये सब हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, बट हमारे दिमाग से कुछ रचना की गई है, उसको हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक प्रॉपर्टी की राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का डेफिनेशन पहले देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट क्रिएशन ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशन, literary and artistic work, designs and symbols, names and images used in the commerce. IPRs enables people to earn recognition or financial benefits from what they created. यानी ऐसी चीज़ें जैसे कि आपके दिमाग से बनी है, जो कोई इन्वेंशन है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, डिज़ाइन है, कोई सिंबल है, कोई नेम है, कोई इमेज है, जिसके द्वारा आप कुछ बेनिफिट कमा सकते हैं, तो दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब उसके मेन हम देखते हैं तो सबसे पहला जो मेन टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो पेटेंट है। तो पेटेंट के बारे में थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। तो पेटेंट क्या है, तो अगर हम देखें तो पेटेंट प्रोटेक्ट इन्वेंशन दैट आर न्यू, नॉन ऑब्वियस एंड यूजफुल, ग्रांट द इन्वेंटर द एक्सक्लूसिव राइट्स टू मेक यूज एंड शेल द इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड। यानी पेटेंट क्या है कि ऐसा इन्वेंशन जो नया है और नॉन ऑब्वियस है और यूजफुल है, दैट इज़ अ पेटेंट। और अगर आप पैटर्न पे आप रजिस्टर करवाते हो तो उसके लिए आपको क्या राइट्स मिलेगा कि आपको एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा उस पैटर्न को यूज़ करने का, सेल करने का और उसको लिमिटेड पीरियड पे बेचने के लिए। अब उसके हम टाइप्स ऑफ एग्जांपल ऑफ पैटर्न देखते हैं। तो फर्स्ट है यूटिलिटी पैटर्न। तो यूटिलिटी पैटर्न इज ग्रांटेड फॉर अ न्यू एंड यूजफुल प्रोसेस, मशीन मैन्युफैक्चरिंग और कंपोजिशन ऑफ मैटर। यानी यूटिलिटी पैटर्न जनरली आपका न्यू इन्वेंशन के लिए मिलता है, जिसमें आप कोई भी नया मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कुछ नया इन्वेंशन किया हो तो उसमें मिलता है। जैसे कि कंपनी डेवलप्स अ न्यू टाइप ऑफ सोलर पैनल दैट इज़ मोर एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल दैन एग्जिस्टिंग मॉडल्स। तो ये इसका एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट है डिज़ाइन पैटर्न। ए डिज़ाइन पैटर्न इज ग्रांटेड फॉर अ न्यू एंड ओरिजिनल डिज़ाइन फॉर एन आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल का कोई नया डिज़ाइन है तो उसके लिए आपको डिज़ाइन पैटर्न मिलता है। जैसे कि कंपनी डिज़ाइन न्यू टाइप ऑफ स्मार्टफोन, कोई नया स्मार्टफोन का डिज़ाइन किया है तो उस केस में आपको डिज़ाइन पैटर्न मिलेगा। जैसे एप्पल है, एप्पल का फ़ोन है तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। सैमसंग का डिज़ाइन है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। थर्ड टाइप है प्लांट पैटर्न। प्लांट पैटर्न इज ग्रांटेड फॉर अ न्यू एंड डिसिप्लिन प्लांट वेराइटी। नए प्लांट की कोई वेराइटी अगर हम करते हैं तो उसके हम प्लांट पैटर्न दे सकते हैं। कंपनी डेवलप ए न्यू टाइप ऑफ डिसीज रेजिस्टेंट क्रॉप, दे कैन अप्लाई फॉर अ प्लांट पैटर्न टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशन। कोई कंपनी ने नया डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट क्रॉप बनाया है तो अगर उसके लिए आप वह प्लांट रेजिस्टेंट लगा सकते हैं, प्लांट पैटर्न कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पैटर्न। ए सॉफ्टवेयर पैटर्न इज ग्रांटेड फॉर ए न्यू एंड नॉन ऑब्वियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कोई नया नॉन ऑब्वियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अगर किसी ने बनाया है तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर पैटर्न मिल सकता है। कंपनी डेवलप्स ए न्यू टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर दैट कैन लर्न एंड अडॉप्ट फॉर न्यू सिचुएशंस, तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर पैटर्न अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बिजनेस मॉडल पैटर्न। बिजनेस मॉडल पैटर्न इज ग्रांटेड फॉर न्यू एंड नॉन ऑब्वियस मेथड फॉर डूइंग बिजनेस। उसके एग्जांपल मिलेगा कंपनी डेवलप्स ए न्यू टाइप ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम दैट इज मोर सिक्योर एंड एफिशिएंट देन एक्जिस्टिंग मॉडल्स। तो इस केस में आपको पैटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल पैटर्न। फार्मास्यूटिकल पैटर्न इज ग्रांटेड फॉर अ न्यू एंड नॉन ऑब्वियस फार्मास्यूटिकल कंपाउंड और फॉर्मुलेशन। कोई नया फार्मास्यूटिकल कंपाउंड आपने डेवलप किया या कोई फॉर्मुलेशन डेवलप किया है तो उस केस में आप उसको पैटर्न लगा सकते हो। तो उसमें कोई अदर कंपनी उसको आप कॉपी नहीं कर सकती और सेम चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया, कंपनी डेवलप्स अ न्यू टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट दैट इज़ मोर एफिशिएंट दैन द फ्यूअर साइड इफेक्ट। तो इस केस में भी आपको पैटर्न मिल सकता है। दूसरा, इसके हम रिलेवेंट लॉज देखेंगे तो सेक्शन 2(1), सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 इसके रिलेवेंट लॉ है पैटर्न के रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट मेन टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क के बारे में तो ट्रेडमार्क क्या है, तो इट्स प्रोटेक्ट्स वर्ड, फेस, सिम्बल्स एंड डिज़ाइन दैट आइडेंटिकली एंड डिस्टिंग्विश द सिक्योर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सोर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी वो क्या करता है, आपके वर्ड्स, फेस, सिम्बल, आपने कोई वर्ड है, आपका कोई सिम्बल बनाया, आपने कोई फेस बनाया है और या कोई ऐसी डिज़ाइन बनाई है जो आपके गुड्स एंड सर्विस के लिए यूज़ की जाती है तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है। हेल्प कंज्यूमर आइडेंटिफाई एंड परचेज प्रोडक्ट्स और सर्विस फ्रॉम द पर्टिकुलर सोर्स। दूसरा क्या करता है, वो कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है ताकि कस्टमर को पता चले कि वो कौन से सोर्स से बाय कर रहा है। एग्जांपल में अगर आप कोका कोला ले रहे हो और नॉर्मल ब्रांड की कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हो तो कोका कोला का सिंबल आपको दिखेगा तो आप वो देख के आप कोका कोला परचेज करोगे। अदर ब्रांड उस पर कॉपी नहीं करेगा तो आप नॉर्मल चीज़ से बच सकते हो। तो उसके लिए ये ट्रेडमार्क रजिस्टर है। अब इसके हम टाइप्स देखते हैं तो वर्ड मार्क है। वर्ड मार्क फेज वर्ड और फेज दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द बिजनेस प्रोडक्ट। एग्जांपल में है गूगल। गूगल एक इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। आप अगर गूगल से होगे तो गूगल आपको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है कि गूगल है, मतलब गूगल के थ्रू जा रहे हैं। दूसरा है डिवाइस मार्क। डिवाइस मार्क लोगो और सिंबल दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई बिजनेस और प्रोडक्ट। एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स। बस मैकडोनल्ड का लोगो है तो आप कुछ भी चीज़ खा रहे हो तो मैकडोनल्ड का लोगो की वजह से आप पहचानते हो कि हाँ ये मैकडोनल्ड का ही प्रोडक्ट है।
दूसरा है कंपोजिट मार्क है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड एंड डिवाइस दैट इज़ यूज टू टुगेदर टू आइडेंटिफाई द बिजनेस और प्रोडक्ट। जैसे कि पेप्सी लोगो, पेप्सी के लोगो में आप देखेंगे पेप्सी लिखा है और पीछे सर्कल विथ अ सर्कल डिवाइस, इज ट्रेडमार्क फॉर कंपोजिट मार्क। पेप्सी के लोगों में पीछे कम गो राउंड सर्कल का मार्क और पेप्सी लिखा है, तो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ। दूसरा है साउंड मार्क, यूनिक साउंड दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस और प्रोडक्ट। एग्जांपल में लेंगे इंटेल प्राइम साउंड मेक द ट्रेडमार्क साउंड मार्क। इंटेल जब पीसी स्टार्ट होता है तो उसका जो साउंड बजता है दैट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड विद अ ट्रेडमार्क। उसको भी कोई कॉपी नहीं कर सकता, अगर कॉपी करता है तो दे हैव टू पे अ फाइन। ये कंपनी उसके सामने कोर्ट पे केस कर सकती है और उसका पूरा बेनिफिट ये कंपनी ले सकती है। दूसरा है स्मेल मार्क, यूनिक सीक्रेट दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई द बिजनेस और प्रोडक्ट। द सेंट ऑफ प्ले ऑफ इज अ ट्रेडमार्क ऑफ स्मेल मार्क। उसके बाद एग्जांपल ऑफ अ ट्रेडमार्क ब्रांड का एग्जांपल देखो, कोका कोला लोगो इज स्क्रिप्ट आर ट्रेडमार्क, बराबर। फिर एप्पल लोगो इज द फेज थिंक डिफरेंट एंड आर ट्रेडमार्क, बराबर। फिर नाइकी है, नाइकी का लोगो आप देख सकते हो। मैकडोनल्ड्स हुआ, KFC, देज आर द टाइप एग्जांपल ऑफ अ ट्रेडमार्क। अभी ट्रेडमार्क के जो रिलेवेंट लॉज हम देखते हैं सेक्शन 21M, सेक्शन 21N, सेक्शन 21O, सेक्शन 9 और सेक्शन 11, ये आपको ट्रेडमार्क के रिलेटेड लोगों में रूल्स देखने मिलेगा। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड टाइप है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? तो प्रोटेक्ट द ओरिजिनल वर्क और ऑथरशिप सच एज लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिक एंड आर्टिस्टिक वर्क। कोई म्यूजिक है, कोई ड्रामा है, कोई आपने कुछ लिखा है, आपका रिटर्न डाउन, ये सब चीज़ को जो प्रोटेक्ट करता है दैट इज द कॉपीराइट। ग्रांट द कॉपीराइट्स ऑनर टू एक्सक्लूसिव राइट्स टू reproduce, distribute, perform, display and make a derivative work of the copyrighted work। ये क्या करता है? आपको परमिशन देता है, जो ऑनर है उसको रिप्रोड्यूस करने का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसको परफॉर्म, अगर आपका कोई आर्ट है तो उसको परफॉर्म करने का, कोई ड्रामा है तो परफॉर्म करने का, कोई मूवी है या कोई चीज़ है तो उसको डिस्प्ले करने का, कोई आर्टिस्ट की वर्क है या कोई पेंटिंग है तो उसको डिस्प्ले करने का, इस सब का आपको राइट्स देता है कॉपीराइट्स के अंडर पे। अब इसका टाइप हम देखते हैं तो पहला है लिटरेरी वर्क, जैसे बुक्स हुआ, आर्टिकल, पोएम, प्लेज एंड सॉफ्टवेयर कोड्स। आपने कोई सॉफ्टवेयर कोड बनाया, कोई बुक लिखी है आपने, कोई आर्टिकल लिखा है, तो ये सब क्या है? अंडर कॉपीराइट के अंदर आपको प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कि हमको हैरी पॉटर की स्टोरीज़ के बारे में मालूम है, तो हैरी पॉटर की स्टोरीज आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस कॉपीराइट एक्ट। उसके बाद हम म्यूज़िक वर्क देखेंगे, कॉम्पोजिशन, लिरिक्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग, ये सब ये आप कॉपीराइट्स के अंदर पे कॉपी रजिस्टर करवा सकते हो। जैसे कि कोई भी नया सॉन्ग बनाया है कोई भी, तो सब कॉपीराइट के अंडर पे आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। दूसरा है आर्टिस्टिक वर्क, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, फोटोग्राफ्स एंड आर्टिलेक्चुअल डिज़ाइन हो गया, ये सब आप उसको आर्टिस्टिक वर्क के अंडर पे कवर कर सकते हो, जिसका आपको पूरा राइट्स मिल सकता है। तीसरा सिनेमेटोग्राफिक वर्क, जैसे मूवी हो गया, टीवी शो हो गया, डॉक्यूमेंट्रीज हो गया, दिस इज कवर्ड अंडर सिनेमेटोग्राफिक वर्क, उसका भी आपको कॉपीराइट मिलता है। जैसे स्टार वार की मूवीज़ है तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द कॉपीराइट एक्ट एंड यू कैन नॉट कॉपी दैट थिंग विदाउट देयर परमिशन। अदर इज द साउंड रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ म्यूजिक, स्पेस और अदर साउंड्स, एनी म्यूजिक साउंड रिकॉर्डिंग है दैट यू कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। जैसे कि हम एग्जाम लेंगे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर्स आई हैव अ ड्रीम स्पीच, ये इसका भी आप कॉपी नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट्स। द एग्जाम्पल हम लेते हैं कॉपीराइटेड वर्क का, जैसे सॉफ्टवेयर है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट। मूवीज़ है, मूवीज़ में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मूवी देख सकते हैं। म्यूज़िक में बहुत सारे इंडियन म्यूज़िक भी है और बाहर की म्यूज़िक भी है, दैट इज़ प्रोटेक्टेड। बुक्स हो गया, बुक्स में भी आपको बहुत सारी ऐसी बुक मिलेगी दिस इज़ प्रोटेक्टेड है। हमारा फेमस इंडियन राइटर्स भी है, बहुत सारे, चेतन भगत की बुक है तो वो भी कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता है। दूसरा वीडियो गेम्स है, कोई भी पॉपुलर वीडियो गेम है तो अगर एक बार किसी ने लॉन्च किया है तो कॉपीराइट का एक्ट के अनुसार वो राइट्स ले सकता है, दैट कैन नॉट बी कॉपीड बाय एनी अदर पर्सन। इसके रिलेवेंट सेक्शन हम देख सकते हैं, सेक्शन 13, 14, 17, 18 और 51 कॉपीराइट में ये कॉपीराइट के वो है। अभी तो फर्स्ट देखते हैं ट्रेड सीक्रेट्स। अब ट्रेड सीक्रेट ऑल्सो फोर्थ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट गिव्स अ बिजनेस ए competitive advantage, can include formulas, customer list and marketing plans। तो अभी ये क्या है? आपके ट्रेड सीक्रेट्स है, दैट ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। तो इसके हम टाइप देखते हैं तो फॉर्मूलाज एंड रेसिपीज, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स और मेथड यूज टू क्रिएट अ प्रोडक्ट। कोई भी आपका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है प्रोडक्ट बनाने का तो उसको भी कोई कॉपी नहीं कर सकता बिकॉज योर डिटेल्स यू हैव प्रोड्यूस्ड, तो यू हैव अ फुल्ली राइट। सो इफ यू वंस यू रजिस्टर्ड इट इन अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट, तो नो बडी कैन कॉपी दैट विदाउट योर परमिशन। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे कोका कोला सीक्रेट फार्मूला, कोका कोला बनाने का जो फार्मूला है तो अदर कंपनी कैन नॉट कॉपी दैट। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, यूनिक मेथड और टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सॉफ्टवेयर कोड, कोई आपने सॉफ्टवेयर कोड बनाया है
तो उसको भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल है गूगल सर्च एल्गोरिदम, गूगल सर्च का जो एल्गोरिदम है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। बिजनेस मेथड है आपका, यूनिक बिजनेस स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल अमेजॉन्स प्राइसिंग एल्गोरिदम, अमेजॉन का प्राइसिंग एल्गोरिदम, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट, इन्होंने भी अपना एक प्राइसिंग एल्गोरिदम बनाया है दैट यू कैन नॉट कॉपी विदाउट देयर परमिशन। कस्टमर लिस्ट है, कॉन्फिडेंशियल लिस्ट ऑफ कस्टमर और क्लाइंट, कोई भी कस्टमर का कॉन्फिडेंशियल लिस्ट भी नोबडी कैन कॉपी विदाउट योर परमिशन। टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट के टाइप्स और एग्जांपल्स हम देखते हैं। KFC सीक्रेट रेसिपी, KFC की रेसिपी जो है दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस ट्रेड सीक्रेट्स है। गूगल सर्च इंजन हो गया, कोका कोला सीक्रेट फार्मूला, मैकडोनल्ड्स बिग मैक सॉस, फिर अमेजोन प्राइसिंग एल्गोरिथम, ये सब आपके ट्रेड सीक्रेट के अंडर में आता है। तो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।